अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल मिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो ज़माने में मोजस थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मोजस थे मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारिक़े कुरान होकर। आज भी हो गर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज भी हो गर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलसिता पैदा। हज़रात, मौसम अपनी ज़िंदगी में 3 मौसम आते हैं, मौसम खरीफ और मौसम बहार और एक मौसम हारा जिसको कहते हैं अरबी में गर्म मौसम। अभी मौसम बाहर का आपके यहाँ गुजरा है तो किसान भाई खुश हैं कि अल्लाह ने रहमत की बारिश अपने हिंदुस्तान में, बिलखुसूस राजस्थान में अच्छी बारिश हुई तो हर खित्ते में फसल हासिल करने वाले किसानों के लिए इंतहाई खुश आइंद जो है वक्त आया। सब किसान चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान सब खुश हैं कि अच्छा मौसम आया, इसलिए अल्लाह ने करम किया। हालात बदलते रहते हैं, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी खुश्की है, कभी तरी है, कभी अंधेरा है, कभी उजाला है, इसी का नाम जिंदगी है। मगर मौसम अच्छा, फसल अच्छी। तो ये मौसम की बारिश थी, मौसम की बिना पर फसल अच्छी हुई। इसी तरीके से हाजी लोग हरमैन शरीफ जाते हैं तो खुदा की कुदरत वहां एक रब का एक काबिले गौर लम्हा आता है कि जब हाजी लोग जाते हैं तो बड़ी कसरत होती है, बड़ी भीड़ होती है। तो इन हुज्जाज किराम से पूछो कि उनके पैर वगैरह, कई लोग भोले जैसे हबशी लोग हैं, नाइजीरिया के, सूडान के, हबशा के, तो काली कंपनी बेचारे भोले हैं। तो हरम शरीफ चाहे साफ शफाफ है, संगे मरमर दूध की तरह, मगर हाजियों के पांव लगने से कहीं स्याही है, कहीं पीलापन है, कहीं नीलापन है, हल्की सी आप कहेंगे मुफ्ती साहब ये हरम शरीफ के फर्श को लोगों ने खराब कर दिया। हालांकि सफाई वगैरह का नज़म बहुत है, मगर कुछ लम्हे के लिए उसमें जो है स्याही के धब्बे लग जाते हैं। कि निज़ाम कुदरत है कि जब हाजी हज करके जिलहिजा की 15-16 को निकल जाते हैं, मिना से निकले, अरफात से निकले, मक्के शरीफ से निकल जाते हैं, और जो गाड़ियों से आते हैं वो अपने आप निकल जाते हैं, तो कुदरती उस मौसम में बारिश आती है और हरम को धो करके साफ शफाफ कर लेती है। ये उन लोगों का तजुर्बा है। तो अरबी बड़े खुश होते हैं कि हमको धोने की जरूरत नहीं आई, रब ने खुद अपनी करीमी से अपने घर को धो के साफ शफाफ कर लिया। ये कई हुज्जाज को आप पूछेंगे, आपको इसका इल्म होगा। तो ये मौसम के हालात हैं, तो उसकी बारिश अब अच्छी लगती है। बेमौसम आए बारिश तो लोग कहते हैं साहब फसल खराब हो गई है। इंसान ना शुक्र आए, बारिश आए तो भी शुक्र नहीं, और बारिश नहीं आए तो भी नहीं शुक्र। हमारी आपकी कौम भी अल्हम्दुलिल्लाह नाशुक्री है। अब मैं किसका शुक्र अदा करूं? मैंने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक जुमला है फिक्री कि बर्बादी के बावजूद भी हम हंस रहे हैं। मुझे तो साला रोना भी नहीं आता, आंसू खुश्क हो गए। और हमारी कौम इतनी बेखुद है कि कौम पे क्या गुजरती है हम न अखबार पढ़ते हैं न हालात देखते हैं। अल्लाह के नबी ने सदियों पहले एक बुजुर्ग की रिवायत मनकूल है, आप उसको हदीस भी कह सकते हैं और किसी फिक्री बुजुर्ग का कौल भी कह सकते हैं कि मलम यारफ अहले ज़माने फ़हुव जाहिल। जो ज़माने की रफ्तार को नहीं पहचानता है वो बंदा नादान है। आप हजरात माशाअल्लाह नमाजी हैं, चेहरे पे दाढ़ियां हैं। हमारे नौजवान भी सैयद साहब की आवाज़ पे लब्बे कहते हुए बड़ी तादाद में आए। उधर अगर वॉलंटियर हजरात हो तो उनसे मैं कहूँगा बिले को सलाम कर दो, खिदमत का मुजाहरा करो। उनको कहो भाई बैठो, ये हमारे भाई की शादी नहीं हो रही, रसूलुल्लाह की महफिल है, हम आपको जन्नत का टिकट बांट रहे हैं और आप हमारी जिंदगियों को बर्बाद, उनको बिठा दो, नहीं तो घर रवाना कर दो। दुरूद शरीफ पढ़िएगा आप। मौसम की हर चीज अच्छी होती है, तो आप लोग आए, अच्छे मौसम में आए। ये क्यों हुआ? इसलिए कि मौसम अच्छा है। इकबाल साहब, मिलादुन नबी का मौसम। आप छोटे बच्चे से कहिए क्या बेटा कहाँ का है, कि जुलूस मोहम्मदी जा रहा है, हम ईदगाह जा रहे हैं, सरकार का जलसा हो रहा है,
लखारों में जलसा हो रहा है, लायकान में जलसा हो रहा है, प्रताप नगर में जलसा हो रहा है। जहां देखिए तो जलसे की आपको तहरीक क्यों मिलेगी कि मौसम जलसों का है। तो मौलाना को जलसा करने का शौक नहीं, या नौजवानों को जलसा करने का कोई शौक नहीं है। मौसम की जैसे बारिश अच्छी लगती है तो रसूल अल्लाह की आमद के मौके पर या गौसे आजम की आमद के मौके पे हम जलसा करेंगे तो हमारे भाइयों को अच्छा लगेगा। 11 महीने तो मेल चलता चला गया, कपड़ा दागदार होता चला गया। अब इंडिया वाला साबुन नहीं चाहिए, अभी जन्नत वाला साबुन चाहिए। वो जन्नत वाला साबुन कुरान की शक्ल में, हदीस की शक्ल में है। तो हमारे आलिम आएंगे साबुन से, हमारे दिलों पर जो हल्की सी स्याही गुनाह की लग गई है उसको धो करके ये उलमाए किराम उसको साफ करते। हमारा जोधपुर शहर जिला है और बहुत बड़ा जोन बन चुका है, डिवीजन है। 8-9 जिले इसके तहत में। एक कमिश्नर यहां आएगा, चाहे पुलिस कमिश्नर हो या IAS कमिश्नर हो। तो बेटा इधर आएगा, इधर वो रास्ता, इधर जगह बहुत बड़ी, आराम से बैठो। तो उसके अंदर में जोधपुर नहीं होता है, उसके अंदर में सिरोही है, जालोर है, बाड़मेर है, पाली है, 5-6 जिले आते हैं। तो उसकी पोस्ट बड़ी है। उनका सब दर्द है कि जैसलमेर में सुकून रहना चाहिए, जालोर में सुकून रहना चाहिए, पाली में शांति रहनी चाहिए। आप समझते हैं बड़ी पोस्ट का आदमी मजे लूटा है, नहीं, वो मजे नहीं, वो जिगर को, कलेजे को जलाता है। न खाने का उसको होश है, न पीने का उसको होश है, न कपड़ा बदलने का। लोग कहते हैं, कई ऐसे ऑफिसर होते हैं कई दिन गुजर जाते हैं कपड़े का उनको होश नहीं रहता। ये ना समझिए कि आदमी बड़ी पोस्ट पे बैठता है तो सुकून करता, सुकून नहीं करता है। देखिए मोदी जी का क्या हाल हो रहा है, कभी अमेरिका, कभी अफ्रीका, कभी यूं या कभी यूं, हालात बदलते रहते हैं, है ना। अभी और हालात इंशाल्लाह बदलेंगे। तो आप हालात को देखिए, इंसान जितनी ऊंची पोस्ट पे जाएगा उतना उसका इम्तिहान बढ़ता रहेगा। तो बड़ी पोस्ट वाले की जिम्मेदारी बड़ी होती है, उसको सबको लेके साथ चलना होता है। तो जब अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा और इस्लाम आया, तो इस्लाम अभी नहीं आया है, इस्लाम तो हजरत आदम के साथ आया। और आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में तशरीफ लाए हुए हमारी इस्लामी तारीख की रोशनी में करीब 8-8.5 हजार साल हो गए। आप सैयद साहब से जाके कल देखना तो आपको तफसीर से बताएंगे कि आदम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल जो हिंदुस्तान में हुआ था, आदम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल ये अफगानिस्तान में नहीं हुआ था या तुर्कस्तान में नहीं हुआ था। आदम दुनिया के पहले इंसान और अल्लाह के मुकद्दस नबी और नबियों के वालिद, इस्लामी सच्चाई के अलमबरदार पहला बंदा है। दुनिया में तशरीफ लाया तो अल्लाह ने ना उसका बाप का एहसान रखा, ना उसकी वालदा का एहसान। बगैर माँ के, बगैर बाप के अपनी हिकमत कामिला से मिट्टी के दरों से पैदा किया, और ऐसा हसीन कि जिसके हुस्न की कोई मिसाल नहीं। सुभान अल्लाह। दुनिया को यह जहन देना था कि मैं तुम्हारे बाप दादू का मोहताज नहीं हूं कि बाप होगा तो बच्चा होगा, माँ होगी, नहीं। ये ना बाप है ना माँ है। कोई आदम की मिसाल तो दिखा दो मुझे, कौन इनका वालिद है, कौन इनकी माँ है। तो रब ने, एक सिंधी शायर ने कहा है कि कादिर की कुदरत के कमी मूर ने कहा, साहिब जी सारा के हद न हिसाबा। ना खुदा की कुदरत का कोई हिसाब है और ना उसकी अजमतों का कोई किनारा है। जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम रब की हिकमतों को समझ ही नहीं पाते। मूसा कलीमुल्लाह ने देखा एक छिपकली को, तो अल्लाह के दरबार में अर्ज की, मौला ये छिपकली इतनी सी हल्की मखलूक, तूने क्यों इसको पैदा किया। गौर कीजिए आप रब की हिकमतों को। तो रब ने फरमा के मेरे कलीम, ये छिपकली तुमसे पहले मुझे पूछो कि मौला तूने मूसा को काहे को नबी बना के भेजा। फैलुल हकीम ला यखलू अलल हिकमत, रब का कोई काम हिकमत से खाली नहीं, उसमें हजारों खूबियां हैं, हजारों हिकमतें हैं, हजारों राज उसमें पोशीदा हैं। इसलिए जब आदम अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा दुनिया में तशरीफ लाए तो आप 130 वर्ष तक आप जन्नत में रहे, 130 वर्ष जन्नत में रहे। उसके बाद हिंदुस्तान में आप आए। तो हिंदुस्तान दुनिया का ये पहला किस्मत वाला मुल्क है कि जिस पे नबी के कदमों को इसने सलाम किया। तुम रोते रहोगे तो कोई पुरसाने हाल भी नहीं होगा। ये मत कहो कि ये क्या होगा, ये कहो हमारे बाप का मुल्क है, हमारा मुल्क है, हमारे ख्वाजा की नगरी है, हिंदू हमारे भाई हैं,
हम अपने हिंदू भाइयों को भाई समझते हैं। कोई बड़ा भाई होता है, कोई छोटा भाई होता है। जब आदम सबसे पहले यहाँ आए, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती यहाँ से चली और अल्लाह के नबी ने यहाँ की हवा से कहा मरहबा, खुशबू की मुझे हिंदुस्तान की जमीन से खुशबू मोहब्बत आती है। ये अजमेर की खुशबू मेरे आका को मिली, ये दीवानों की खुशबू मेरे आका को मिली, ये लाहौर के दातागंज बख्श का जिगर का जला हुआ खून पाक जो है मदीने पहुंचा तो नबी को खुशबू महसूस हुई। तो ये वो मुल्क है जिसको अल्लाह के नबी ने भी प्यार की निगाहों से देखा है। तो आप इस्लाम को पहचानो, आप इस्लाम की हकीकत को पहचानो। बारिश की मौसम अच्छी है, बेमौसम की बारिश खराब है। ये मिलादुन नबी का महीना आया तो हमारे जवानों ने कोशिश की कि इस वक्त जो बारिश होगी वो असर कर जाएगी। उल्टी बेमौसम आएगी जनवरी फरवरी में तो घास सूख के खराब होगी, बाजरा भी जाएगा और गंदुम भी बर्बाद हो जाएगा। और सावन की बारिश आएगी तो पत्थरों के पेड़ से अल्लाह हीरे पैदा फरमाए। इसलिए मिलादुन नबी का महीना है, इसमें जलसा रखो ताकि कोई शराबी एक तौबा कर लेगा तो हमारे लाखों रुपए का हमें भरपाया हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने अली से फरमाया अली कैसा, कहाँ का है? सरकार में जिहाद में जान। जिहाद की माना अपनी जान खुदा की राह में कुर्बान करना, बुराइयों को मिटाना, कुफर की अंधेरों को खत्म करना और इस्लाम के नूर को फैलाना, मोहब्बत का पैगाम देना, नफरत की बीमारी को मिटाना, इसका नाम अरबी जबान में जिहाद है। सरकार अना उरीदुल जिहाद, मेरे आका ने कहा अली जाओ, जिहाद में जाना तो अच्छा है मगर नबी की तालीम का फलसफा सुनिए। तेरी वजह से अगर भटका हुआ एक मुसलमान सीधे रास्ते पे आ जाए तो उमर तेरी उम्र भर के जहां से ये काम अच्छा कहता। तो ये मीलाद की महफिलें, ये जलसे, ये 10 रुपए खर्च क्यों करते हैं भाई? ताकि कोई भाई शराबी तौबा कर ले, कोई बेनमाजी नमाजी बन जाए, भटका हुआ सीधे रास्ते पे आ जाए, दोज़ख की तरफ जाने वाला जन्नत की जानिब आ जाए। बस ये कोशिश है, कोशिश मन जद्द वजद है, कोशिश करना बंदे का काम है और दिल की दुनिया को आबाद करना रब्बुल आलमीन का काम है। वो हम नहीं कर सकते। ये बंदा नहीं, बंदा है रास्ता दिखा दे, ये रास्ता गलत है। अब अमल करे तो उसकी मर्जी, ना करे तो उसकी मर्जी, क्योंकि ये खेल किस्मत के, तकदीर के हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है, ये हमारे आलिम जानते हैं कि एक आदमी गुनाह करते करते इतना बड़ा मुजरिम, शराबी, कबाबी, बद रफ्तार, बद किरदार, बद जुबान, सख्त मिजाज, जहन्नम के किनारे पहुंच गया। नोट कीजिए आप, मेरी आवाज को पहचानिए, मैं बीमार हूं, बिल्कुल आस्ता से बोलूंगा। जहन्नम के, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इन भाइयों से कहो कि बुखारी पहले समझो फिर बुखारी का वाक़या ऐलान किया करो। जहन्नम के किनारे पहुंच गया, अचानक गलबा अलैहिल तकदीर, अब उसकी किस्मत उस पर गालिब आती है। ऐसी तौबा करता है कि एक छलांग से इधर से उधर चला गया, दोज़ख पीछे रहेगी, जन्नत में चला गया। कोई नेकी की, एक नेकी इंसान जिसको भारी, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, देता है 1000 सजदों से नजात। अबे सर झुका कर तो देख ले, ये कितना कीमती सजदा है। खुदा की कसम, उलमा से पूछो, सरकार उमर खुदा के खौफ से इतने रोते थे। उमर कौन? जिसके बारे में मेरे आपके आका ने फरमाया लौ कान बअदी नबियन लकान उमर। ये मेरे वफादारों सुनो, अगर मेरे बाद खुदा किसी को नबुवत पोस्ट अता फरमाता तो मेरे उमर को अता फरमाता। सुभान अल्लाह। उमर में सब खूबियां हैं, मगर चूंकि मेरी जिंदगी का फलसफा आखिरी है, मेरे बाद कोई नबी बन के दुनिया में क़यामत तक नहीं आ सकता, इसलिए अब कोई नबी नहीं है। अगर रब किसी को नबी बनाता बलफर्ज मुहाल तो मेरे उमर को अल्लाह नबूवत का ताज अता करता। इतनी उमर फारूक में खूबियां, इतनी अजमतों वाला उमर। आप गौर कीजिए, सरकार के दरबार में आके इस्लाम कबूल किया तो लोगों ने नारा लगाया। कभी कभी नारे लगाते, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नारा जोधपुर की इजाद नहीं है, सोचती मंडी का फैसला, ये नारा मदीने का है। और खुदा की कसम हदीस वालों से पूछो कि नारा लगाने वाले नबी के साहबा थे। सुभान अल्लाह। उमर के इस्लाम पे नारा लगाया कि अब इस्लाम पे आने वाली आंधियां रुख बदल के निकल जाएंगी, अब कोई आंधी इस्लाम को गजंद नहीं पहुंचाएगी। खुशी का नारा लगाया। जिस उमर के इस्लाम पर नबी के साहबा नारा लगाए, उस उमर का मर्तबा कितना। उसी उमर के ज़माने में सरकार अली ने ख्वाब देखा कि मैं फजर की नमाज मस्जिद नबी में पढ़ रहा हूँ, मेरे आका इमाम हैं,
मैं मुक्तदी हूं, हमारे भाइयों की सफ़ी बनी हुई है, सरकार ने हमें नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के सलाम फेरा, तो मैं नबी के सामने दो जानू बैठा हूं और नबी की नजर अक़दस मेरे चेहरे पर मरकूज है। अचानक बुढ़िया आती है, सफ़ों को चीरती हुई रसूल के करीब आई, एक टोकरी रखी, अपन जिसको टोकरी कहते हैं, पुराने जमाने की टोकरी, उसमें खजूरी थी, अरबी में उसको जंबील कहते हैं। कहा या रसूलल्लाह, ये कनीज के बाग की खजूरी है, पहली खजूर है, मेरे बाग की पहली खजूर है, आप इस साहबा में दुआ करके बांध दीजिए। ये फातिहा लगाना सोती गंडी की किस्मत भी नहीं लिखा है, मगर मदीने वालों की अदा फातिहा लगाना। सुभान अल्लाह। उन्हें को यार तुम कौन सी हदीस पढ़ते हो, अजूदिया वाली पढ़ते हो या रामसर वाली पढ़ते हो? नबी वाली तो हदीस में है कि फातिहा लगाना रसूल की अदा है। अपने माँ बाप को याद रखना नबी के साहबा का किरदार है, अपने बुजुर्गों की फातिहा लगाना हिंदुल वली का तरीका है। सरकार दुआ फरमा करके, इसको कहते हैं फातिहा, अपने साहबा में बांट दो और बरकत की दुआ करो, अल्लाह मेरे बाग में बरकत अता फरमा। सरकार ने दुआ फरमाई और पहली खजूर निकाल के, अली करीब बैठे थे, फरमाया अली कुल। अरबी में कुल दो लफ्ज है, एक है कुल बड़ा काफ, उसकी माना कहिए, और एक है अरबी में कुल, उसकी माना खाइए। तो सरकी ने कहा अली कुल, अली तुम खाओ, पहले तुम खाओ। तो सरकार अली फरमाते, ये हदीस है कि मैंने खजूर ली, रब की कसम, मदीना तो खजूरों का सिंगम है, मरकज है, इतनी लजीज खजूर मैंने आज तक कभी नहीं खाई। जी ने कहा कि यार एक खजूर और मांग, मगर अदब ने मेरा दामन पकड़ा कि नहीं, मैं हिंदुस्तान वाला नहीं हूं, मदीने वाला हूं। नबी का अदब ही तो ईमान है, जो अदब से गया वो दीन दुनिया से चला गया। चाहे दाढ़ी बढ़ते बढ़ते, हमारे एक मोची था मेरा दोस्त, बकरा मंडी में रहता था, रामलाल जी उसका नाम था, 1-1.5 गज की दाढ़ी लंबी थी और मीनारा मस्जिद के सामने बैठता था गरीब। तो चाहे उतनी बड़ी दाढ़ी कर लो, अगर नबी का इश्क नहीं है तो दाढ़ी हमारी आंखों का नूर है, सर का ताज है, मगर दाढ़ी अबू जहल वाली नहीं चाहिए, दाढ़ी अबू बकर सिद्दीक वाली चाहिए, दाढ़ी फारूक आजम वाली चाहिए, तकबीर उस्मान गनी वाली चाहिए, दाढ़ी सरकार फारूक अली करमुल्ला वाली चाहिए, दाढ़ी हसनैन वाली चाहिए, दाढ़ी गौसुल वरा वाली चाहिए, कि सर झुके रब के दरबार में और दिल झुके मुस्तफा के दरबार। अली तुम खाओ, पहले खाओ। सरकार अली ने ले तो लिया, मगर ये हिम्मत न हुई कि सरकार एक दूसरी खजूर दे दो, ये कहने की हिम्मत हुई नहीं। तो आप खामोश रहे, बोले नहीं। अचानक अजान आ गई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अली उठ गए, वुजू फरमाया, मस्जिद में पहुंच गए, जमात खड़ी हो गई। पहले जमाने में बेटा याद कर लो, सुन्नती घर पे पढ़ते थे, अब तो हम वुजू भी मस्जिद में करते हैं, बैतुल खला हमने ठेका दे रखा कि सब मस्जिद में काम करो, ऐसा नहीं। आप मसले को समझो, घर से वुजू करके जाओगे तो रब की कसम जितने कदम उठा के जाओगे, हर कदम पे नेकी मिलती रहेगी, गुनाह मिटता रहेगा, नेकी मिलती रहेगी, गुनाह मिटता रहेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नमाजी मस्जिद घर से वुजू करके जब जाता है तो जितने कदम उठा के जाएगा, उतने अल्लाह नेकियां उसकी किस्मत में लिखेगा, उतने गुनाहों को रब माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अली करमुल्ला ने वुजू घर से किया, मस्जिद पहुंचे, जमात खड़ी होगी, सुन्नत पढ़ के खड़े हो गए, सरकार ने नमाज पढ़ाई। मगर रात ख्वाब में देखा था इमाम हुजूर थे, अब देखा कि हुजूर नहीं है बल्कि सरकार उमर बैठे, बस नमाज वही, वक्त वही, मगर इमाम बदल गया। और पहली सब में अली चले गए, क्योंकि लोग अदब करते थे, रसूल अल्लाह के नूर नजर थे, इसलिए सब आगे आए। नमाज पढ़ के फारिग हुए, सलाम फेरा, तो सरकार अली के दिल में ख्याल आया कि मौला, अब तक मैंने जो ख्वाब देखे वो सब सही हुए, और ये मेरा ख्वाब, बुढ़िया कहाँ है, वो खजूर कहाँ है, वो इमाम बदला, बाकी कुछ नहीं बदला, इमाम बदला, तो वो खजूर कहाँ, इमाम कहाँ, खजूर का। अब ये तस्वुर कर रहे थे, बुढ़िया वही आ गई, चेहरा देखा का वल्लाह लाजिम हाजा हुआ, खुदा की कसम ये तो वही चेहरा है जो मैंने देखा, सुभान अल्लाह, बिल्कुल वही बुढ़िया। ख्वाब की तमाम तारीफ जुड़ गई। बुढ़िया टोकरी ने कहा, सरकार खलीफतुल मुस्लिमीन, रात ख्वाब देखा तो रसूल थे, अब बजाय सरकार के हजरत उमर इमाम है मुस्लिम। सरकार ये गरीब की कनीज की बाग की खजूर, आप इस पे दुआ दे करके फातिहा पढ़ करके इसको बांट दीजिए, अल्लाह मुझे बरकत दे।
सरकार उमर ने खजूर का टोकरी रखी, बुढ़िया सलाम करके चलेगी, आपने दुआ फरमाई, बरकत की और पहली खजूर निकाल करके सरकार अली को दी। गौर, रात रसूल अल्लाह ने भी अली को दी और अब हजरत उमर भी अली को दे रहे। अब पूछो, जो भाई कहते हैं इकबाल भाई नबी क्या जानते हैं, उन्हें कहो यारो अपनी अकल की फातिहा पढ़ो। जब नबी के गुलामों का इल्म ये है तो खुद सरकार का इल्म का हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पे है काशाना मोहम्मद का। नबी का काशाना कहां है किसी को पता नहीं। अली कुल अव्वलन, अली पहले तू खा। सरकार अली ने ली तो रब की कसम वही जायका जो रात खामी खजूर में खाई थी वही जायका, इसमें वही जायका। तो अली खुश हो गए, कहा रात तो अल्लाह के नबी की जात थी, तो अदब की बिना पर नबी से तो सवाल नहीं कर सका, ये तो मेरे दोस्त हैं, इनसे क्या शर्म करनी। कहा ईते मर्रतन उखरा, हजरत एक तो और दे दीजिए, एक और दे दीजिए, बड़ी लजीज खजूर है। तो उमर ने मुस्कुरा के कहा अली जब मेरे नबी ने दो नहीं दी तो उमर कौन होता है बेअदबी करने वाला। गौर कीजिए, और कौन सा गैब तुमसे ना हो भला, जब खुदाई ने छुपा तुम पे करूं दुरूद। हमारे भाई कुछ कहते हैं नबी को इल्म नहीं है, मेरा वफादार कैसा तू गद्दार है, तू नबी के बारे में कहता है कि नबी को इल्म नहीं। जब नबी के गुलामों का ये आलम है तो सरदार का आलम क्या हो। उमर, अली जब नबी ने दो खजूर नहीं दी तो मैं दो खजूर लेके नहीं दूंगा, बेअदबी होगी। सरकार ने एक दी में, अब साहबा हैरत में, कहा सरकार ये एक दो का मसला क्या। तो नबी पाक ने अली ने फरमाया कि ये उमर ने कहा नहीं अली से पूछो। तो नमाज के बाद जब बाहर निकले तो सरकार अली से कहा ये एक दो का मसला क्या। तो अली ने अपना ख्वाब बयान किया कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूँ, सरकार इमाम है, और फिर बुढ़िया आई, उसने खजूरों की टोकरी दी, तो सरकार ने पहली खजूर मुझे दी, बड़ी लजीज खजूर थी जो अभी मैंने खाई। तो मैंने सोचा कि एक खजूर और सवाल करूं, मगर अदब ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि बेअदबी होगी, नबी से बार बार सवाल कैसे करूं। तो रात को सवाल नहीं किया। सुबह जब मैं आया तो सरकार उमर को देखा कि उमर नमाज पढ़ा रहे, नबी की जगह पे उमर है। तो दूसरा मसला ये साबित हुआ कि कुछ भाई ईरान की कपरी वाले सरकार अबू बकर को नहीं मानते और सरकार उमर को नहीं मानते, और कुछ कहते हैं वो आपको सैयद साहब बताएंगे। तो उनके लिए इबरत का मकाम है कि सरकार अली ने उमर को ख्वाब में देखा तो अली ने कहा कि जैसा नबी ने किया था वैसा उमर ने किया, ख्वाब मैंने देखा था। मगर उमर ने कहा अली जब नबी ने तुम्हें ख्वाब के अंदर दो खजूर नहीं दी तो उमर कौन होता कदम बढ़ा के आगे बढ़ने वाला। नबी ने एक दी तो गुलाम नबी भी एक ही खजूर आपको देगा। ये अली की नजर है और वो उमर की नजर है। गौर, जब फारूक आजम की नजर का ये आलम है तो रसूल अल्लाह की नजर का आलम क्या हो। हम इस्लाम को पढ़ें, बेशक हम गुनहगार हैं, नमाजों की कोताही और कई किस्म के कई भाई शराब नोशी का शिकार, वो इस्लाम के अंदर। ये हमारे आलिम बैठे, इनसे पूछिए, हदीस शरीफ है कि शराब का एक कतरा जिसके सीने में चला गया वो जन्नत में नहीं जाएगा, खेल खत्म है, वो जहन्नम में जाएगा। अब आप कहेंगे मुफ्ती साहब जन्नत क्या और जहन्नम क्या। तो गौर करो मेरे भाइयों, कुरान का फैसला। रसूल अल्लाह जब मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे तो आपने धमाका सुना, तो पूछा जिब्राइल मा हाजा, ये धमाका कैसा है। तो जिब्राइल ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आज से 70 साल पहले या 70,000 वर्ष पहले, कितने 70,000 वर्ष पहले एक चट्टान जहन्नम में डाली गई थी, वो चलती रही चलती रही चलती रही, आज 70,000 वर्ष के बाद जाकर तह में पहुंची है। ये एक जहन्नम की गहराई का आलम ये है, तो बकिया जहन्नमों का आलम क्या होगा। क्या मुसलमान गवारा करेगा जहन्नम में जले। ये पूछो उलमाए किराम से। रसूल अल्लाह की हदीस है जब गुनहगार कब्र में दफन होता है तो अल्लाह उस पर गुनहगार हो, अल्लाह हर मुसलमान को जन्नत अता करे, नमाज की तौफीक अता करे। लेकिन रसूल की हदीस है जो गुनहगार है, अब इसकी तशरीह आप करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। शराब पीने वाला, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, जुआ खेलने वाला, ताश खेलने वाला गुनहगार है इस्लाम की ज़बान, वो हराम काम कर। ऐसा बंदा मरेगा तो उसकी कब्र पे अल्लाह एक सांप मुकर करता है जिसका नाम अरबी में अज़दा है, अल-हय्यत।
अलमुद्दार, काला सांप, अस्वद काला सांप। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर वो सांप आसमान से झांक करके फूंक मार दे तो क़यामत तक जमीन से कोई घास का तिनका उग नहीं सकता। इतना जहरीला। क्या हमारे भाई में इतनी ताकत है? अगर वो कहने मुफ्ती साहब मुझे इसके साथ में बर्दाश्त करूंगा, तो शराब पी सकता है, जुआ खेल सकता है, माँ बाप को नाराज कर सकता है। मेरे प्यारे, मेरे में तो इतनी ताकत नहीं। तो आप नबी के गुलाम होकर शराब पिएंगे तो मायावती की औलाद कहां जाएगी? शर्म आनी चाहिए मुसलमान। वो शराब, एक शराब का कतरा जिसके सीने में जाए, हुर्मत आले जन्नत, सरकार ने कहा उस पर जन्नत हराम, दोज़ख उस पर वाजिब हो गई। मेरे प्यारे, एक टुकड़ा, एक कतरा इंसान को जहन्नमी बना दे, मुसलमान होकर शराब पिएगा। ये इकबाल साहब एक MP हैं हमारे यहाँ राजपूत, क्या नाम है यार, ये है नहीं इधर, एक देवबंदियों का इज्तिमा हुआ था ना, गाँव करीब है। अरे अपना बच्चा गया था ना, वहाँ नमाज पढ़ाता है यार वो, बिल्कुल हमने तीवरी के पास, बिल्कुल हाँ मथानिया के पास एक और कोई गांव, मानकला, वहाँ एक राजपूत है, खुदा की कसम मुझे बहुत पहले ले गया था। वो हमारे कश्मीरी साहब का दोस्त है, उनको घोड़ों का शौक और कश्मीरी को भी घोड़ों का दोस्त। तो कश्मीरी साहब के बच्चे में आया, हमारा तारुफ हुआ तो कहा कि नहीं मुफ्ती साहब को हमारे फार्म लाओ। तो कश्मीरी ने कहा नहीं हम आएंगे। फिर मरतबा हम गए, बढ़िया घोड़े देखे, सब देखा। मुझे कहा कि मुफ्ती साहब, ठाकुर साहब ने कितने लिस्ट बताई, इकबाल साहब, इतने लोगों को शराब से तौबा करवाया। अरे गैर मुसलमान शराब से बच रहा है, राजपूत शराब से बच रहा है, भंगीड़ा शराब से बच रहा है, और तू नबी का गुलाम होकर शराब पिएगा। फिर कहेगा मुफ्ती साहब ये पैदा हो, अभी तो और पैदा होंगी, ये गोलियां चलती है हमारे गुनाहों की। ये बेचारे प्याज खाने वाले कोई गोली मारता है क्या? ये हमारा गुनाह हमें बर्बाद कर रहा है। ये नौजवान कट रहे हैं, ये मस्जिदें आंसू बहा रही है, ये दरगाहें फातिहा पढ़ रही है हमारी किस्मत की। ये क्यों हो रही बर्बादी? दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। ई शामत आमाले बा सूरत नादिर गिरफ्त। एक वलीउल्लाह ने कहा था ये जो अजाब आ रहा है हमारे गुनाहों का नतीजा। आज न मस्जिद महफूज, न इज्जत महफूज, न बेटी महफूज, न बहन महफूज, न बुढ़ापा महफूज। ये बर्बादी क्यों है? हम ताश खेलते रहेंगे तो बर्बादी नहीं आएगी, शराब पिएंगे तो अजाब नहीं आएगा, जुआ खेलेंगे तो अजाब नहीं आएगा, मस्जिदों से नफरत करेंगे तो अजाब नहीं आएगा। वो बेचारा अभी कल परसों अखबार पढ़ा, अयोध्या में कोई भाई मस्जिद बना रहे थे छोटी सी, तो उसने कहा यार तुम काहे को मस्जिद बना के खर्चा करते हो? सैयद साहब ये दर्द सुनो, दर्द खुदा की कसम। एक गैर मुसलमान कहता है अरे बेटा क्यों चिंता करता है, तुम्हारे लोग तो नमाज पढ़ेंगे नहीं, हमारे वाले घुस जाएंगे। वो अच्छा हिंदू था बेचारा, तुम्हारे वाले नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमारे वाले घुस जाएंगे। किसका रोना रोए यार, क्या कर रहे हैं? मुसलमान अब भी सुधरा नहीं है, अब भी उसको अकल नहीं आई है। मस्जिदें जलाई जा रही हैं, मिटाई जा रही है, तुम ताश खेलो, जुआ खेलो, तो कब बेदार होगा, कब हमारी नींद खुलेगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया याद रखो शराब पीने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। और दूसरी बुखारी शरीफ की हदीस है, हमारे मौलाना कई बैठे कि जिसने ताश खेला, जिसको अरबी में नर्द कहते हैं, नर्द नौल मिनल ताश, ये ताश की ताश ईरान से चला और नर्द अरब से था। नर्द और ताश एक है। जिसने ताश खेला का अन्ना यदहु इखबरत मिन दमिल खिंजीर, गोया उसने हाथों को सूअर के खून में रंगीन कर। ये नबी की हदीस है, रसूल की हदीस। मेरा भाई किधर जाएगा, कहां छुटकारा मिलेगा? प्यारे कहां जा रहे हो? दिल के फिफोले जल उठे सीने के दाग से। जिसने ताश खेला उसने अपने हाथों को सूअर के खून में रंगीन कर दिया। क्या वो जन्नत में जाएगा? आप ही बताओ, आप ही फैसला करो खुदा के लिए। इसलिए इस बीमारी को छोड़ो, आप व्यापार करो, बिजनेस करो, मेहनत करो, मजदूरी करो, खुदा की कसम सवाब। रसूल अल्लाह ने फरमाया मन इकबरत यदा हो हुर्मत आले नार। कितनी प्यारी बात कि जिसने मेहनत की और हाथों पे गर्द गुबार लग गया, उन हाथों पे दोज़ख की आग हराम हो। सुभान अल्लाह, सुभान। यार जन्नत तो लिए कहां जा रहे हो मेरे भाई? ताश खेले, दोज़ख का टिकट ले रहे हो? अरे अल्लाह तुम्हारा फरमाता बंदा इधर आ, मेरे महबूब का गुलाम इधर आ, जन्नत इधर, उधर कहां जा रहा है? अरे तू बाप की खिदमत कर, तू माँ की। एक साहबी आया हमारे दिल्ली में, एक पठान खूबसूरत, अल्लाह के वली से कहा हुजूर बजुस्सुजू काबा में रवा,
सरकार मैं काबे की तलाश में जा रहा हूं। तो अल्लाह के वली ने कहा नौजवान बच्चा है, काबा, उस जमाने में लोग पैदल जाते थे तो डाकू लोग मार देते थे। उसने कहा बेटा तेरी उम्र तो ठीक अच्छे हो, बताओ आया पिदरत तो मादरत जिंदा आई, क्या तेरी वालिदा या तेरा वालिद जिंदा है? कहा हजरत आपकी दुआ से मेरी वालिदा भी जिंदा, मेरा बाप भी जिंदा है। तो अल्लाह का वली फरमाता बेटा तू दर जुसुजू काबा में रवि, काबा दर खाने दुस्त व किबला दर खाने दुस्त, बस तू कुजा में रवि। अबे काबा तेरे घर में है, किबला तेरे घर में है, तो तू किस काबे की तलाश में जा रहा है? जा माँ के कदम चूम, बाप की पेशानी चूम, माँ बाप की खिदमत कर, हम ही काबा हम ही किबला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। हम माँ बाप को पहचाने, हम माँ बाप की हकीकत को समझे। ये महफिलें इसलिए की जाती है जो सबब भूल गए उसको तुमको याद दिला। आप कुरान नहीं पढ़ेंगे, सैयद ने कहा मैं कुरान का सबक याद दिला। याद रखना तुम्हारा काम है, याद करवाना हमारा काम है। तुम्हें जन्नत दोजख का फलसफा नहीं मालूम, हम कुरान की आयत पढ़ के बताते हैं दोजख ये है, जहन्नम ये है। अब याद रखो तो तुम्हारी मर्जी, भूलो तो तुम्हारी मर्जी। हमें इस सबक को याद रखना। जन्नत दोजख हमारे घर में, अगर माँ को नाराज करो तो दोजख में जाओ, वालदेन को नाराज करो तो दोजख में जाओ, ताश खेलो तो दोजख में जाओ, शराब पियो तो दोजख में जाओ, भाई को सताओ तो दो। खुदा की कसम आपके नबी ने कहा वल्लाह फियौन अब्द ही माँ कान अब्द फियौन अखी है। जब तक के मुसलमान अपने भाई की मदद में लगा रहेगा, पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, अस्पताल ले जाओ। मुफ्ती साहब ये हमारा भाई बीमार है, बेटा आजा मेरी गाड़ी में बैठते, मैं आपको गांधी हॉस्पिटल। आपने इतनी सी मदद की, खुदा की कसम मेरा नबी फरमा जब तक मुसलमान अपने भाई की मदद में लगा रहेगा अल्लाह की रहमत उस पर कुर्बान होती है। सुभान अल्लाह। वला फियौन अब्द ही माँ कान अब्द फियौन अखी है। जब तक वो भाई की मदद में मसरूफ रहेगा रब की रहमत उस पर निछावर होती रहेगी। आप कहाँ जा रहे? जन्नत आपके पास है, आप जन्नत से दूर भाग रहे। दोजख हजारों मील दूर है मगर आप दोजख को तलाश कर रहे हो। ये माँ बाप का अदब, ये बुरी चीजों से बचना, ये महफिल मीलाद क्यों करें? आप मुझे बता दो खुदा की कसम, गिन के बताओ कितना मजमा है। ये बता दो कि जोधपुर में कलेक्टर साहब है कि नहीं है? जोर से बोलो, अरे कलेक्टर है कि नहीं है? क्यों भेजा कलेक्टर साहब को? क्यों भेजा? हाई कमान ने अभी जयपुर में ट्रांसफर हो रहे कलेक्टर साहब का, एसपी का, और ये हजारों लाखों रुपए तनख्वाह क्यों दे रही है? इसलिए इनको भेजा, एसपी साहब इसलिए भेजा ताकि हमारे शहर में शांति रहे, हमारी रैयत खुश रहे, हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई खुश रहे, कोई झगड़ा फगड़ा नहीं हो, किसी ताजिर की दुकान पे हमला नहीं हो, किसी की बहू बेटी पे नजर बद न लगे। इसलिए कलेक्टर आया, इसलिए एसपी आया ताकि बुराइयों को रोका जाए और कौम को, रैयत को और भाइयों को, हिंदू मुसलमानों को शांति का संदेश दिया जाए। यही है कि नहीं? बताओ, या वो या मुर्ग मुसलम खाने आए क्या? ये टिकिया खाने आए क्या नागौरी गेट वाले? वो तुमको बचाने के लिए आए। तो अगर एक कलेक्टर, एक एसपी जयपुर से चल के यहाँ आया और वो इतनी जिम्मेदारी लेके आया, तो प्यारे मुझे इतना बता दो, अल्लाह ने पूरी कायनात के लिए एक मुस्तफा बना के भेजा। सुभान अल्लाह। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया। आसमान वाला में तुम्हारा भी नबी हूँ, अरब वाला तुम्हारा भी नबी हूँ, अर्श वाले तुम्हारा भी नबी हूँ, जिन्नात तुम्हारा भी नबी हूँ, मलाइका तुम्हारा भी नबी हूँ, चाइना वाला तुम्हारा भी नबी हूँ, एशिया वाला तुम्हारा भी नबी हूँ, गोरे वाले तुम्हारा नबी हूँ, सियाही वाले तुम्हारा नबी हूँ। खुदा की जहां तक खुदाई चली जाएगी मुस्तफा की मुस्तफाई होनी का। नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। और फरमाओ, जिस नबी को अल्लाह ने पूरी कायनात के लिए नबी बना के भेजा, रब की कसम ये हमारे आलिम बैठे हैं, इकबाल साहब मेरे रसूल जा रहे, एक हदीस बुखारी है, उन भाइयों को बता देना पड़ोसियों को, ताकि उनकी अकल पे अल्लाह ने ठप्पा लगा दिया। ठप्पे को साफ कर, इस्लाम के करीब आ जा। दाढ़ी बढ़ाने से इस्लाम नहीं बनेगा, ईमान बढ़ाने से इस्लाम बढ़ेगा। ऊंट दौड़ता हुआ है, हजरत जाबिर थे साहबी रसूल, तो जाबिर ने तलवार निकाली। क्यों निकाली बेटा? कि ऊंट जानवर है, बिखर गया, शायद हमला कर। हुजूर मुस्कुराते कहते ला ला जाबिर ला। अब इन तलवार पर सुकून से का सरकार ऊंट बिखरा हुआ, का नहीं बिखरा हुआ, ये फरियाद लेके आ रहा है, ये शिकायत लेके आ रहा है। इनसे को सोचती गेट मानो, तुम्हारी बेगम तो तुम्हारी बात नहीं माने और मेरी नबी की दुनिया माने यार। सुभान अल्लाह। और फिर नबी की बराबरी के ख्वाब देख रहे हो, क्या कहना?
दिल के फिथोले जल उठे। अरे यार एक दर्द हो तो मरहम रखो, मेरा उस्मानी किस किस का मरहम रखो। इधर मेरी कौम जा रही, उधर मेरे भाई जा रहे। अबे नबी को पहचानो, खुदा की कसम। एक अल्लाह का वली कह गया, और डॉक्टर इकबाल कह गया कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम। सुभान नबी का गुलाम, तू नबी का गुलाम बन जा, खुदा की खुदाई तेरी परस्तार बन जाए। अली जाबिर तलवार को रोक। जाबिर ने तलवार रोक ली। ऊंट आया। अरब के ऊंट छोटे होते। सरकार ने हाथ लगाया, तसली दी, और रोने आंखों में आंसू आए। अरे तुम्हारे घर में तो लूंडिया तुम्हारी बात नहीं माने, वो नबी के दर पे जानवर रो के आ रहे, और फिर कहते नबी हमारी तरह। यार क्या कर रहे हो, क्यों दिल को ज़ब्ह कर रहे हो? थोड़ा तो इस्लाम को समझ जाओ कि इस्लाम क्या है। अब सरकार ने उसकी, अभी गुफ्तगू हो रही थी इकबाल भाई कि इतने में एक जवान आ रहा है। उसकी कमर, अपने अरबी वाले क्या करते हैं, कमर बांधते थे। लंबा सफर होगा तो मौलाना कमर बांधते, और उसके हाथ में छुरी। हुजूर ने कहा ठीक, इसको आने दो। वो बंदा आया। अब सुनो, आप इस्लाम नबी की अजमत को पहचानो। करीब आयो। सरकार ने कहा अरे बेटा क्या करता तू? तो कहा हजरत मैंने ऊंट खरीदा है बड़ी कीमत दे करके, मैं गरीब हूं, मैं मजदूरी करता हूं, पानी भर के आपके घर पिलाया, आपको पिलाया, आपको मैं ऊंट पे पखाल रखता हूं, ये कूद जाता है और मेरी पखाल गिरा देता है। सामान रखता हूं तो कूदता है, सामान गिर जाता है, तो मेरी मजदूरी नहीं होती, मैं तड़प रहा हूं। सोचा इसको ज़बह करके गोश्त बेच लूं ताकि कम से कम आधी कीमत तो मुझे मिल जाए, बस इसलिए मैं ज़बह कर। वो हाथ खुल गया मसला। हुजूर ने ऊंट से पूछा अरे भाई तू क्यों भागता है? सरकार मेरी सुन, इनसे कहो पहचान, यार पहचान, नबी को पहचान। ये ऊंट की शिकायत है, हदीस पाक। उसने कहा सरकार ये मेरा आका है, मुझे कीमत दे के खरीदा है, मैं इसकी गुलामी के लिए हमें वक्त तैयार हूं, मगर ये बंदा दिन भर मजदूरी करता है, रात को जाकर ईशा की नमाज को सो जाता है, मुझे डर लगा रब से, इसकी नमाज कज़ा हो रही है, कहीं अल्लाह का अजाब आसमान से बरसेगा तो ये भी जलेगा और मुझे भी जलाएगा, इसलिए मैं नाफरमानी करूं ताकि मुझे बेच दे, 10 रुपए में ऐसे दे नेक बंदे को, ताकि नमाजी के पास जाऊंगा तो मैं भी बचूंगा, वो भी बचेगा। गौर करो, गौर कर मेरा भाई, गौर कर। कल ताश खेलना, आज मेरी बात पे अमल कर। ये तेरे नबी का फरमान। ऊंट कहता है जानवर कि हजरत ये मेरा मालिक बेनमाज, 4 नमाजें पढ़ता बेचारा, एक नमाज थक गया, मेरी तरह नहीं पढ़ी। गौर करो आप, क्या हम तो बिल्कुल नहीं पढ़ते सही साहब जी, खेल ही खत्म है, क्या हाल होगा हमारा। फिर कहते मुफ्ती साहब ये पैदा हुए, अभी तो और पैदा होंगे। इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। हम नमाज पढ़ें, हम ताश खेलें, हम जुआ खेलें, हम शराब पिए, हम बुढ़ी माँ को सताएं, फिर कहते हैं मुफ्ती साहब ये गर्म हवा क्यों आई, ये हमारे गुनाहों का समरा। सरकार ने कहा भाई अब ये तेरा ऊंट शिकायत कर रहा है, तो वो भी समझदार था, आंखों में आंसू, हजरत ये सही कहता, मैं थक जाता हूं, नमाज मेरी कज़ा होती। आज आपके सामने वादा पुख्ता करता हूं कि जिंदगी की रमत तक में नमाज का सजदा कज़ा नहीं करूंगा। ऊंट तड़प के बोला या रसूल अल्लाह मैं जान दे दूंगा मगर आज के बाद नाफरमानी नहीं करूंगा। सुभान गर न बूदे या रसूल अल्लाह वजूदे पाक तू, हेज पैगंबर न दी दे दौलत पैगंबरी। मेरा आका अगर रब आपको पैदा नहीं करता तो कसम रब्बे काबा की खुदा किसी हकीकत को पैदा ही नहीं करता। न आसमान की बुलंदियां होती, न जमीन की पस्तियां होती, न सितारों की चांदनी होती, न चांद की चमक होती, न सूरज की चमक होती, न दरिया की रवानी होती, न फूलों की महक होती, न इंसानों का जम्मे गफीर होता, न सितारों की बज़म आराई होती। ये जो सजी हुई है एक ही दूल्हा का सदका है रब की कसम, जिनका नाम है पाक मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, हुजूर शेरे राजस्थान। हम नमाज पढ़ें, हम अपनी माँ बाप की कदर पहचानें, हम पड़ोसियों से मोहब्बत करें। पड़ोसी सैयद है तो भी सर का ताज है, और पड़ोसी ब्राह्मण का बेटा है, चौधरी का बच्चा है तो भी हमारी मोहब्बत का हकदार है। पूछो सैयद साहब से, बुखारी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया कि ला यू मिनू ला यू मिनू ला, 3 मरतबा वो मोमिन ने, वो मुसलमान ने। साहबा रो पड़े, आंखों में आंसू आए। कहा या रसूलल्लाह कौन मोमिन है? कील मन या रसूल अल्लाह, काल ला यामनु जारहु बिबवाइक़ी, जो अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाता है वो शैतान का गुलाम तो हो सकता, मेरा गुलाम। गौर कीजिए,
ये नहीं कहा कि मुफ्ती साहब हैं कि सैयद साहब हैं, पठान है, मिर्जा है, नहीं, कसे बाजत। पड़ोसी चाहे सैयद हो, पठान हो, मुफ्ती साहब हो, पंडित जी हो, मुसलमान हो, गैर मुसलमान हो, पड़ोसी से मोहब्बत करना मेरे नबी का पैगाम है। पड़ोसी की दर्द दुख में काम आना ये महबूब का किरदार है। आपने नहीं सुना सैयद साहब से कि अबू जहल मक्कारी से बीमार हो, उसने कहा यार यूं तो माल सरकार माजल्ला शहीद नहीं करेंगे। कुआं बेटे ने खोदा, सही फिर रिवायत है, कुआं खोद के उस पर यूं पर्दा लगा दिया, लगा करके बेटा बीमार बन के सो गया। मेरे नबी का दिल रहमतों का खजाना था। कहा वो दुश्मन है। अबू जहल का काम सैयद साहब दुश्मनी करना, और महबूब अरबी का काम प्यार का जाम पिलाना। प्यार का जाम, ये इस्लाम है। इस इस्लाम को अपनाओ। अपनों से प्यार करना ये कमाल नहीं है, दुश्मन को कलेजे से लगाना ये कमाल है। उनसे प्यार करो। सरकार ने कहा अबू बकर चलो, अबू जहल बीमार है, उसकी बीमार कुर्सी करें, इयादत करें। लेके चले, मरब की मशीद, हर काम मशीद। सरकार गए तो उसकी गेट पे जिब्राइल खड़े। कहा या रसूल अल्लाह आप आगे मत जाइए, इस बेईमान ने कुआं खोद रखा है ना। इसलिए खुदा के लिए आपकी शफकत है, रहमत है कि आप जज्बात में आगे जाइए, अब इसको मरने दीजिए। नबी मुस्कुरा के वापिस चले गए। अबू जहल ने देखा कि रसूल गेट पे आके जा रहे, अरे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहते बेटा पीछे भागा तो कुआं भूल गया, सीधा कुएं में चला गया। इनसे कहो तुम किस कुएं में, ये तो तुम्हारा बड़ा मियां जा रहा है, कुएं में गिर गया। अब उसके पास हुजूर तो मुस्कुरा के चले गए। लोगों ने रस्सियां डाली, हाजी साहब जो रस्सी डाले वो टूट जाए, जो डाले वो टूट जाए। आखिर कुछ समझदार गए, कारे बदनसीब तू नबी का दुश्मन है, कुछ भी कर ले, जब तक नबी नहीं आएगा तू कुएं से निकल नहीं सकता। लोगों ने कहा सरकार माफ करो, मेरे रहमत वाले नबी थे, चले आए। वो पकड़ा और निकाल दिया। जब ऐसे दुश्मनों से प्यार का आलम यह है तो वफादारों से प्यार का आलम सुभान अल्लाह। हम प्यार कब करेंगे? हम अपने दुश्मनों को राजी कब करेंगे? हम दुनिया को मोहब्बत का पैगाम, हम कट रहे हैं, लूट रहे हैं, अब भी होश अभी ताश, अभी भी ताश, कब सुधरेंगे? इस्लाम आप पढ़ेंगे तो अकल आएगी। आप काम करो, बिजनेस करो, खुदा की कसम सवाब। खेती करो तो आदम की सुन्नत, मवेशी पालो तो हजरत मूसा की सुन्नत, और बिजनेस करो तो रसूल की सुन्नत। यार तुम तो नफे में हो, घाटे में हो ही नहीं, मगर अपने नबी के करीब आ जाओ कि हमारी जिंदगी नबी की अदा का नाम है। अगर नबी की सुन्नत है तो नबी की इमाम गजाली कहते हैं अल मोहब्बत ला हद्द लहू, मोहब्बत की कोई तारीफ नहीं। तो लोगों ने पूछा हजरत फिर मोहब्बत किसको कहते हैं? कि महबूब की अदा पे चलो और उस पे मरो, इसी का नाम मोहब्बत। महबूब की अदा पे चलो। लोगों ने लैला को मारा तो मजनू को देखा गया खून बह रहा, तो लोग हमदर्द थे, कहा अरे दीवाना तू तो फकीर आदमी है, तेरे किस जालिम ने मारा कि पूरा बदन खून खून। कहा कि नहीं छोड़ो, कहा नहीं तू बता दे। इश्क इसको कहते हैं, मोहब्बत इसको कहते हैं। प्यारे लोगों ने जिद की, मजनू बता। कहा मेरे मतलूब को काजी साहब वहां मार रहे हैं, जख्म यहां लग रहा है, चोट यहां, मार उसको रहे, जख्मी मैं हो रहा हूं। अगर इश्क नबी है तो मुसलमान कभी ताश नहीं खेल सकता, कभी जुआ नहीं खेल सकता, कभी शराब में मर के नबी के पास जाऊंगा, ना मेरा बाप काम आएगा न मेरी माँ काम आएगी। खुद ला तज़िरु वाज़रतन विज़रा उखरा, कुरान कहता क़यामत में कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। बेटा अलग, बेटी अलग। आपका अमल है तो काम आएगा, नहीं तो कोई काम नहीं आएगा। तो फिर क़यामत में किसके पास जाओगे? तो इकबाल साहब जिगर, कभी कभी ये शराबी लोग बड़ा काम कर जाते। जिगर मुरादाबाद में सैयद साहब शराब खाने पे बैठा और बोतल हाथ में, इतने में कॉलेज की छुट्टी हुई, बच्चे हुए, मुसलमान हिंदू भाई सब बच्चे एमए के। उन्होंने कहा आज जिगर साहब बड़ी गुआ के मस्ती में है, जो सवाल करोगे जिगर साहब जवाब देगा। बड़े मियाँ थे, इल्म के बादशाह थे। बच्चों ने सवाल किया, गांधी कौन थे, नेहरू साहब कौन थे, पटेल कौन थे, और मोहम्मद अली जिन्ना कौन था, फला कौन था। इन सब का सवाल करते रहे, और जिगर साहब उनका जवाब देते रहे। गौर करो आप, जवाब मिलता रहा। फिर करते करते वाहे गौतम बुद्ध के बारे में क्या कहा, वो फकीर थे, तारुक दुनिया थे। कहा जनाबे वाला मसोलोनी कौन थे, हिटलर कौन थे, जालिम थे, फला थे। उनकी हकीकत बता दी। करते करते कहा ईसा कलीमुल्लाह कौन, रूहुल्लाह कौन थे, ईसा रूहुल्लाह कौन थे। कहा वो अल्लाह के नबी थे, वो उस इलाके के नबी थे, उस खित्ते के नबी थे। बताते उसने सवाल किया किसी ने कि अल्लाह के महबूब के बारे में आप क्या कहते? गौर कीजिए आप, हालांकि वो बस्ती में है,
मैं खाने पे बैठा है, मस्जिद में नहीं बैठा है। कहा नबी के बारे में आप क्या, बस कहना था। जिगर का दिमाग माउस हो गया, रोंगटे खड़े हो गए, बाल बाल उसका शोला जन हो गया। उठाई बोतल बच्चे के सर पे मारी, बच्चे का सर पे खून आ गया। तड़प के लोग आए, जिगर को पकड़ा, बच्चे को पकड़ा। कहा तूने, बच्चे से कहा तूने जिगर की तौहीन की, क्या गलती की? अल्लाह के इस नेक बंदे को तूने बुढ़ापे में। कहा नहीं, हमने सताया नहीं, हम तो इनसे सवाल कर रहे थे कि इनके बारे में आपका क्या अकीदा, इनके बारे में क्या अकीदा, इनके बारे हम तो सवाल कर रहे थे, हमने कोई गलत सवाल भी नहीं किया। हमारे सवाल को गलत तरीके से इन्होंने लिया और गलत तरीके से ले करके इन्होंने इस तरीके से हम पे हमला कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, हजरत अल्लामा सैयद नैयर अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेर राजस्थान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद शरीफ पढ़िएगा, बैठ जाइए बेटा, वहां बैठा लो तो सही साहब को ऊपर बैठा। बोला ना, इधर आओ मेरे पास आओ, इधर बैठो, तशरीफ रखें। दुरूद शरीफ दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी। बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला। और दुरूद शरीफ पढ़िएगा, और दुरूद शरीफ पढ़िए। कहा आप बच्चों ने जिगर साहब की तौहीन की या तनकीस की? कहा नहीं, हम तो सवाल कर रहे थे, सवालों का जवाब ले रहे थे। तो लोगों ने कहा जिगर साहब से आपकी ज़ईफ़ी है 80-90 के करीब, हजरत क्या बच्चों ने गुस्ताखी की कि आपने इसको बोतल मार दी? कहा कि भाई इन्होंने मुझसे पूछा कि गांधी कौन है, नेहरू कौन है, पटेल कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना कौन है, लियाकत अली नवाब कौन है, फिर का मिसोलिनी कौन है, हिटलर कौन है, गौतम बुद्ध कौन है, गुरु नानक कौन है, फिर पूछा मूसा कौन है, ईसा कौन है। मुझे जो इल्म था मैंने इनको जवाब दिया। और अब इसने मुझसे पूछा कि रसूल अल्लाह के बारे में क्या? तो बेटा मैं तो शराबी, ये जगह भी नापाक, मेरा जिस्म भी नापाक, मेरी ज़बान भी नापाक, मेरा मुंह भी नापाक, तो मैं सरापा गुनहगार हूँ। मैंने इन उलमा से सुना है शफाती लहले किबरियाई, आका ने फरमाया कि मेरी शफात अहले कबाइर, यानी जो गुनहगार हैं उनको मैं बख्शाऊंगा, इबादत वालों को खुदा अपनी करीमी से माफ़ करेगा। तो मैं आस लगा के बैठा हूँ कि गुनाह इतने हैं जिसका कोई किनारा नहीं, बख्शिश की मुझे कोई उम्मीद नहीं। एक हल्की सी मेरे ज़हन में एक हल्की सी उम्मीद है कि मेरे आका ने नजर करम फरमा दी तो मुझे से गुनाहगारों को भी जन्नत मिल जाएगी और बख्शिश का सहारा बन जाएगा। तो मैं उन्हीं के नाम पे भी जी रहा हूँ। और फिर उसने कहा, किसी दीवाने से पूछा कि नबी की तारीफ करो, तो तड़प के रोया जामी या कोई आशिक रसूल था कि 1000 बार बशम दहन जमुश्को गुला हिनूज नाम तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस। या रसूल अल्लाह, 1000 मरतबा में अपने मुंह को मुश्को अंबर से धो के साफ करूं, जब भी मैं अपने मुंह को साफ नहीं मानूंगा और आपके नाम पाक लेते बेअदबी समझता हूं। कहां मेरा मुंह और कहां रसूल अल्लाह का मुकद्दस नाम। तो जिस नबी का नाम ऐसे अहलुल्लाह लेते हो बेअदबी समझे, मुझ जैसा मैखार कैसे उनका नाम ले लेगा। इसलिए बेटा मुझे गुस्सा आ गया और मैंने बेखुदी से इनको मार दिया। तो ये एक अजीब किस्म की कैफियत होती है, नबी के नाम के अंदर रब ने तासीर रखी है। हम उस नबी का नाम लें, उस नबी का कलमा पढ़ें, उस नबी का जिक्र करें, उस नबी की उम्मत होने का दावा करें और काम उन्हें ऐसा करें जिसका इस्लाम से मीलों का ताल्लुक नहीं। शराब पीना, आज गैर मुसलमान सैयद साहब शराब पर पाबंदी लगा, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, खुदा की कसम अखबार दे। अरे जो बुरा था वो चीज हमेशा बुरा रहेगी। और मेरे आका ने फरमाया कि अल खमर उम्मुल खबाइस। इकबाल भाई, रसूल का पाकीज़ा ज़हन देखिए, फरमाया सदियों पहले कि तमाम बुराइयों की जड़ का नाम शराब। अभी आप जो बेटे अखबार पढ़ते होंगे, एक बंदे ने अपनी बेटी की इज्जत को बर्बाद कर दिया। खुदा की कसम रोना, लोग रो क्या मुफ्ती साहब क्या? मैंने कहा सबर कर बेटा, इसलिए तो मेरे नबी ने सदियों पहले गायबदा नबी ने फरमाया कि तमाम बुराइयों की जड़ का नाम शराब है। शराब पीने वाला महसूस नहीं करता, शऊर खत्म कि बेटी है कि मेरी माँ है या तो शराब से तो सब गुनाह हो रहे, बर्बादियां हो रही, जिंदगी लुट रही है, हुकूमत करोड़ रुपए बर्बाद कर रही है कि शराब पे पाबंदी लगाओ, लेकिन हमारी कौम शौक से शराब पिए जा रही है। तो क्या हाल होगा?
कब हम सुधरेंगे और कब इस्लाम के पैगाम को अपनाएंगे? हम जब तक इस्लाम के करीब नहीं आएंगे, खुदा की कसम, गजाली का फतवा इंतहब्बा फअंतफाज, अगर तूने नबी से मोहब्बत की तो तू कामयाब हो गया। बेशक फाइंतहब्बर रसूल फकत फाज, फलसफा दे गया आज से 900 साल पहले, जो नबी से मोहब्बत करेगा वो कामयाब। बेशक उन्होंने नबी से मोहब्बत की तो कामयाब हो गए। और हमने नमाजों को छोड़ा, इश्क मुस्तफ़ा को छोड़ा। इश्क बेटा दावे का नाम नहीं, नारे तकबीर जिंदाबाद मुर्दाबाद, इससे कुछ नहीं होता है। नबी की मोहब्बत का खास फलसफा है कि आपकी हर अदा पे नबी की मोहब्बत की मोहर नजर आ रही। सुभान अल्लाह, सुभान। उठो तो मोहम्मदी नजर आओ, बैठो तो मोहम्मदी नजर आओ, चलो तो गुलाम मुस्तफ़ा नजर आओ, मुस्कुराओ तो वफादार मुस्तफ़ा नजर आओ। एक एक अदा पे गुलामा ये मुस्तफ़ा की छाप मुर्तसिम नजर आनी चाहिए, तब दुनिया कहेगी ये नबी का गुलाम। फिर देखना कि माहौल बदलता है कि नहीं बदलता है। नक्शे बदल जाएंगे, आप थोड़े से बदल जाओ। आपका बदलने के लिए जलसा रखा गया। मैं तो मौलवी हूँ, हदीस जानता हूँ, हदीस पढ़ाता हूँ, जो कुछ होता है खिदमत करता हूँ, लेकिन आपके लिए जलसा क्यों रखा सैयद साहब ने? ताकि हमारे भाई जो उल्टे चलते हैं वो सीधे चलते। और इमाम गजाली रोने लगे, इमाम रूमी, तो लोगों ने कहा यार रूमी साहब तू तो जिंदा वली है, इकबाल साहब जिंदा वली, तू काहे को रोता है? तो अल्लामा रूमी ने कहा बेटा मुझे डर है कि अगर मेरी कोई अदा रब को पसंद आ गई तो मुझे मुर्शिद के सदके में जन्नत मिलेगी, ये मेरे भाई दोजख में रहेंगे तो मुझे जन्नत में सुकून नहीं मिलेगा। तो हमारा मौलवी नहीं, आप समझते हो, इन मौलवियों की कदर करो। ये इसलिए रोते हैं कि रब ने अपनी करीमी से कोई हमारी हकीर अदा कबूल कर ली, हमें जन्नत मिली, और हमारा भाई शराब नोशी जुआ बाजी की वजह से दोस्त हमें गया तो हमें जन्नत में सुकून कैसे मिलेगा? भाई उधर जहन्नम में, हम इधर। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब जन्नती बनो। वो मेरे नबी आए हैं जन्नती बनाने के लिए। नबी ने वल हदैना हुन्नजदैन, दो रास्ते, एक जन्नत का रास्ता, ये जहन्नम का रास्ता। अगर आप नमाज पढ़ेंगे, रब की इबादत करेंगे, उल्मा की कदर करेंगे, माँ बाप की कदम बोसी करेंगे और इस्लाम की पाकीज़ा राहों के हमेशा राहीपन के सफ़र ज़िंदगी को तकमील तक पहुँचाएंगे तो जन्नत आपका इस्तकबाल करेगी। और इस जन्नत के लिए एक तो हमें सुन्नत रसूल को अपनाना होगा। नबी की सुन्नत, ये आपका दिल्ली आपके पड़ोस में है। पूछो इकबाल साहब से, सुबह जाते हो शाम को आजकल वापस आ जाओ। दिल्ली में एक अल्लाह का वली था, नक्शबंदी, औरंगजेब आलमगीर के ज़माने में, 113 साल की उनकी उम्र, सफ़ेद चेहरा, पठान था। उनको बीमारी होगी सांस की, तो मुरीद गए हकीम साहब से कहा हकीम दवा बाया, हजरत कोई दवा दो। हकीम दानिशमंद थे कि हजरत के मेडिकल की दवा तो लेंगे नहीं, अल्लाह के वली है। उन्हें नुस्खा लिखा, जाओ नस्वार लाओ। नस्वार एक पत्ता होता है, उसका सुफू बना करके लोग सूंघते तो कभी छींक आ जाती है, दांत साफ करते हैं तो दांत का दर्द चला जाता है, उसको नस्वार कहते हैं। और मारवाड़ी वाले नास कहते हैं, फारसी में नस्वार कहते हैं। नस्वार की पुड़िया लाए, पुड़िया ला करके फाड़ करके मुरीद ने रखा, हजरत बगीर सरकार इसको कबूल कीजिए, नस्वार लीजिए। तो पूछा ये चीज बेटा ये क्या है? तो कहा हजरत ये नस्वार, नस्वार चीज, नस्वार क्या है? तो कहा ये एक पत्ता होता खुश्क, उसको सुफूफ की तरह पीस के सुरमा बना देते, उसके लेने से आपको छींक आएगी, छींक आएगी तो नजला तहलील होगा, नजला तहलील होगा तो पानी टपेगा, पानी टपेगा तो सांस लेने में आराम होगा। सुनो मेरे भाइयों, खुदा के लिए इस्लाम को पहचानो। ये नस्वार सैयद साहब हराम नहीं है, मकरू भी नहीं है, मगर इश्क देखो ये है इश्क। उसने कहा अपने मुरीद से, बेटा अगर ये बता दे कि आया रसूल माँ हीरा इस्तेमाल कर दे बूद, बस इतना बता दे, क्या मेरे रसूल ने भी इसको कभी यूज किया था कि नहीं किया था? तो मुरीद ने कहा हज़रत अल्लाह के नबी के ज़माने में तो नस्वार थी नहीं, ये तो अभी इंडिया में पैदा हुई है, अल्लाह के नबी ने कभी इसको इस्तेमाल नहीं फरमाया और इसमें कोई कबाहत भी नहीं है। कहा बेटा एक जान है उसको जाने दो, अगर 1000 जान हो, मगर नबी ने जिस चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया, फ़कीर मरने से पहले गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा, मैं उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करूँगा जिसको मेरे नबी ने इस्तेमाल नहीं किया। ये इस्लाम है, इसको इस्लाम कहते हैं। इस्लाम बहुत बारीक है, बहुत हसीन भी है, बड़ा मोहतर भी है, बड़ा आसान भी है, मगर लेने वाले के लिए है, जो नहीं लेगा उसको क्या पता। हम इस्लाम को पढ़ें, हम इस्लाम के साथ रसूल की अजमत को पहचानें। आपने जलसा किया, आज वहाँ जलसा, सैयद साहब वहाँ गए, सैयद साहब वहाँ गए, मैं उधर गया,
सैयद साहब हमारे बम्बई गए, हैदराबाद गए, क्यों जा रहे हो? कि नबी का महीना है। बेशक तो हमारे भाई कहते हैं उनके पेट में थोड़ा कभी दर्द हो जाता है, कहते हैं यार ये फजूल खर्ची, क्या कहते हैं, फजूल खर्ची है, काहे को जुलूस निकाल रहे हो, काहे को जलसा कर रहे हो, क्यों यूपी से बिहार से मौलवियों को बुलाते हो, क्यों पैसे बर्बाद करते हो? उन्हें कहो बेटा गांधी का दिन नहीं, इंदिरा जी का दिन मनाओ तो जायज, वो नबी का दिन मनाओ तो ना जायज। यार ये कौन सी अदा है तुम्हारी? तुम इंदिरा जी के लिए तो दिल्ली चले गए थे, मुझे मेरे फोटो मौजूद है, वो नबी का दिन वफादार मनाए तो ये शिर्क और बिदअत है। अब सुनो, ये बुखारी शरीफ है, ये हमारे मौलाना बुखारी पढ़ाते हैं, उनसे पूछिए बुखारी शरीफ की हदीस है, और रावी भी ऐसा वैसा मेरे जैसा कमजोर नहीं, हुजूर के चच्चा जान हजरत अब्बास, वो अब्बास जिन पे मेरे रसूल नाज फरमाते थे, और उमर फारूक जिनके वसीले से दुआएं, बेशक बेशक। हजरत अब्बास कहते हैं मैंने अबू लहब को ख्वाब में देखा। इकबाल भाई हदीस, अबू लहब भी हुजूर के चाचा, मगर मेरे जवानों याद रखो, नमाज बनाना, नमाजी बनना, माँ बाप की खिदमत करना, जुलूस मोहम्मदी में शरीक होना, टोपी लगाना, इस्लामी लिबास पहनना, माँ के कदम चूमना, बाप की इज्जत करना, बड़ों का अदब करना, ये कमाने से नहीं मिलता, ये रब की मेहरबानी से मिलता। बेशक पिया चाहे वो सुहागन है, हम चाहे वो सुहागन नहीं। लिहाजा अबू जहल, अबू लहब आपका चाचा, वो एक नंबर नबी का दुश्मन, और अबू हजरत अब्बास भी आपके चाचा, एक नंबर के वफादार। अब उसकी दुश्मनी की कोई हद नहीं और इनकी मोहब्बत भी कोई हद नहीं। सुभान अल्लाह। उनका इंतकाल, वो मर गया। मरने के बाद हजरत अब्बास मुसलमान जो थे वफा, उन्होंने ख्वाब देखा, तो कहा ए भाई कैफ हालुक, बता तेरा हाल क्या है? तो कहा भाई अब्बास क्या बताऊं, जल रहा हूं, चेहरा काला, बदन काला, ऐसा जला हुआ जैसे अपने गांव में रोटी पकाते, आप गांव जाना कभी बकरा लेके, तो एक तवा होता था, पहले हमारे कुशे भी बेटा तवा रखते थे, वो रोटियां, तो तवा का तलिया मौलाना बिल्कुल काला भट होता है, तो उसका चेहरा देखो जैसे तवे का तलिया। तो अब्बास ने कहा भाई क्या हाल है? सुनो बुखारी की हदीस है, उन भाइयों को भी बताओ, सुधर जाओ, नबी को पहचानो। तो उसने कहा कि मैं जब से मरा हूं जल रहा हूं, जल रहा हूं, तड़प रहा हूं, आग ही आग है, कोई सुकून का लम्हा नहीं है। मगर जब रसूल अल्लाह पैदा हुए तो आप भी किसका जुलूस निकालते हो? अभी जनाब उस्मानी साहब नबी की पैदाइश का, सैयद साहब जुलूस निकालते नबी की पैदाइश का, ये हमारा मौलाना निकालते नबी की पैदाइश का, हमारा शरीफ निकालता है पाली में नबी की। तो जुलूस किसका बेटा? नबी की पैदाइश का, ताकि हमारी नस्ल को पता चले आज बेटा किसका दिन है। तो माँ कहेगी बेटा नबी पाक की पैदाइश का दिन, हमारे नबी इस दिन पैदा हुए। ये दुनिया अंधेरी थी, नूर चमका, जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। ये इसी दिन का सदका है। यहाँ हमारे आए इकबाल भाई जानते, तैयब चौधरी तैयब, अब नाम नहीं बताऊंगा मौलाना, तुम पता नहीं, हमारे पड़ोसी बेटे पता नहीं, अरे तू कहाँ का है? बाड़मेर का है, तेरी टोपी खतरनाक है कोई पकड़ लेगा। दुरूद शरीफ पढ़ो, बढ़िया पढ़ो। हाँ, तो हमारे मौलाना आए तो उसको दूसरी कंपनी वाले ले गए, तो उन्हें कहा साहब कि हमारे ईद 12 वफात, उन्होंने कहा 12 वफात पे ये होता, हम उन्हें कहा नहीं 12 वफात मत को, ईद मिलादुन्नबी को देखो। उसने कहा अबे मौलाना समझ, खुदा की कसम रिकॉर्ड है, कहा 2 ईद नहीं है 3 ईद, हिंदू भाई भी थे। उसने कहा बरकर बाद की, कुर्बानी बाद की, असल ईद ईद मिलादुन्नबी है। अगर ये ईद न होती तो ना हमें बकर मिलती ना हमें रमजान मिलता, जो मिला है मिलादुन्नबी का सदका। जहां तारीख था जुल्मत का दर था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। ये नूर की जो बहार है ये रसूल की पैदाइश का। ये तैयब, तो ये मुफ्ती साहब का फतवा नहीं है, चौधरी तैयब था, वो आशिक रसूल था। ये मेरे नबी की शान है। तो अबू लहब को पूछा क्या कि मैं मर रहा हूं। मगर जब नबी पैदा हुए तो मेरी कनीज खादिमा, अपन जिसको नौकर रखते हैं उसको अरब वाले कनीज कहते थे, पहले जमाने में गुलाम कनीज का मिजाज था, अल्लाह के नबी ने उसको भी खत्म करा। तो उसकी कनीज का नाम सोवेबा था। वो भागी भागी गई कि जा पना मुबारक हो, ऐ मेरे आका मुबारक हो, अल्लाह ने आपको भतीजा चांद जैसा अता किया। हजरत अब्दुल्ला के घर में चांद जैसा बेटा पैदा, आमना की गोद में नूर का बाहर मुस्कुरा के आई है। तो बहरहाल उस वक्त
तब तो सरकार ने नबूवत का ऐलान किया नहीं था, तो ये मनूस भी था, लेकिन ये खुश हुआ कि अल्लाह ने मुझे भतीजा दिया। तो इन 2 उंगलियों से कहा इज़हबी अंतता आतिका, जा बेटी, आज के बाद तू मेरी कनीज नहीं बल्कि मेरी बेटी है, आज के बाद तू आजाद है। तो अबू लहब ने कहा अब्बास से कि मैं आग में जल रहा हूं, मन इन अंगलियों से मैंने अपनी कनीज को नबी की खुशी में आजाद किया था। तो जब पीर का दिन आता है तो हल्की सी इसमें शिवा के सैराबी आ जाती है, मैं उसको चूस के प्यास की आग को ठंडा कर देता हूं। ये जन्नत में उस पे अल्लामा वाला अजब फल अजब, अल्लामा नूवी जैसा मोदी कहता है ताजुब की बात है। अरे जब गैर मुसलमान ऐसा दुश्मन नबी, उसको भी नबी की खुशी मनाने पे कुछ न कुछ इनाम मिल गया, चाहे काली चादर चाहे पीली चादर, मगर पे उसको मिल गया, तो जब उसको मिलेगा तो नबी के गुलाम जुलूस निकालेंगे तो इनको क्यों नहीं। सुभान अल्लाह। इसलिए जुलूस मोहम्मदी निकालते रहो, अदब के साथ निकालो, याद रखो, मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ते हुए, सलाम पढ़ते हुए, इंशाअल्लाह इसमें बरकतें होगी। पूछो सैयद साहब के बम्बई का जुलूस कितना शानदार, हैदराबाद का जुलूस कितना शानदार। तो ये कोई अपने यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में निकलते हैं। मेरे नबी की पैदाइश पे अगर मुसलमान खुशी नहीं मनाएगा तो कब, फिर हम खुशी नहीं। हम कहते हैं, हमने प्रशासन का मैंने अपील शाये की, आप सुकून से चलो, गलत नारे मत लगाओ, जैसी हवा है वैसी, मारवाड़ी में कहते हैं ओट लेनी चाहिए। आप दुरूद पढ़ते रहो, सलाम पढ़ते रहो, और हिंदू भाइयों को भी शरीक करो, तो इस साल आपको खुशी होगी। हमारा मुजाहिद बेटा है, इसको पता कि नहीं पता, गैर मुसलमानों ने आकर के सैयद साहब इस्तकबाल किया, गैर मुसलमानों ने, हिंदू भाइयों ने आकर के मुसलमानों का इस्तकबाल किया। मैंने प्रशासन से अर्ज कर दिया कि मुझे जीने का अगर रब ने मौका दिया तो आइंदे साल 2-4 हिंदू भाई नहीं 50 हिंदू भाई आके आपका इस्तकबाल करेंगे। आप इस्लाम के दायरे में आओ, हिंदू भाई आपको प्यार करने के लिए तैयार है। हमारी कंडीशन तो अच्छी होनी चाहिए। कस्बे कमाल कुन के अजीज है जहां सभी, अबे यार काम तो अच्छा कर, दुनिया फर्श पे नहीं बिठाएगी, सर पे आपको बिठाएगी। अखलाक हमारा अच्छा होना चाहिए, किरदार हमारा अच्छा। हिंदू भाइयों का जुलूस निकलेगा तो मैं 2-4 हमारे लीडरों को खड़ा कर दूंगा कि मुझे तो वोट नहीं चाहिए, तुमको वोट चाहिए, तुम इनको चौसरा पहनाओ, नहीं तो फतवा दे दूंगा। तो मैं उनको चौसरा इनसे पहनाऊंगा और उनका चौसरा इनको पहनाऊंगा, इंशाल्लाह मोहब्बत बढ़ती इंशाअल्लाह। तो आप इस्लामी मोहम्मदी सियासत अपनाओ। खुदा की कसम पूछो हजरत से कहाँ चलेगी, इधर बैठो, हजरत से पूछिए, बुखारी शरीफ की हदीस है, याद रखिए। एक गैर मुसलमान जिसको अपने नसारा, उनका डेलीकेशन आया, बड़ा अमीर, इकबाल साहब मालदार, मुकाबला करने, तो रसूल अल्लाह ने चादर बिछा के, गौर करो, वो दुश्मन और इधर रहमत। अब चादर उसको कांप गया, उसने कहा इतना बड़ा अखलाक, हम तो नबी से मुकाबला करने आए, वो नबी हमको फर्श पे नहीं बिठाते, चादर पे बिठाते। अजान होगी, सरकार नमाज पढ़ने चले गए, उनके सरदार ने कहा मैं तो इनसे मुनाजरा नहीं करूंगा, मैं इनसे खुदा की कसम जिसने ईसा को नबी बना के भेजा, ये किरदार इंसान का नहीं है, ये अल्लाह के नबी का किरदार। दुश्मनों से प्यार करना ये आम इंसान की शख्स किरदार नहीं है, बल्कि रसूल अल्लाह का पाकीज़ा है। अब रसूल नमाज पढ़ के आ गए तो इकबाल साहब नक्शा ही बदल गया। जो दुश्मनी का जहन लेकर आए थे वो मोहब्बत के सांचे में ढल गए। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अरे जब वली की नजर का आलम यह है कि जोगी जयपाल का नक्शा बदल जाए तो मुस्तफा की निगाह करा बाकमाल का आलम क्या होगा। दुश्मन आए गुलाम बन के चले गए, जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो जिसने गैर मुसलमान ने नबी की पैदाइश पे खुशी की उसको फैज मिल रहा है, बेशक उसको इनाम मिल रहा है। तो आप नबी के गुलाम, आप खुशी मनाएंगे बेटा तो इनाम नहीं मिलेगा, जोर से बोलो मिलेगा, मिलेगा। यौम मुस्तफा मनाओ, मनाओ, मगर जबान से नहीं अमल से। नमाज पढ़ो, एक भी नमाज कज़ा नहीं। अब हम ईदगाह में बैठे थे, कुछ जवान आए सैयद साहब के चेले, कहा हजरत हम आ गए और हम जमात से नमाज पढ़ेंगे। पहली मैंने कहा बेटा मेरी आंखों में खुशी, मैंने कहा ऐसे जवान पैदा हो जाए तो मेरी कौम का नक्शा इंशाल्लाह बदल जाए। आप नमाज के आदी बन जाओ, सब प्यार करना शुरू कर देंगे। ये हमारे दिल्ली में मौलाना शाह अब्दुल हक के थोड़ा बाद में अल्लामा वहाँ के वलीउल्लाह एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, उनके बेटे भी बड़े आलिम थे। शाह वलीउल्लाह के दौर में उनके वालिद साहब भी अल्लाह के वली,
और वो जबरदस्त आलिम, और औरंगजेब ने जो बोर्ड बनाया था अपने इस्लाम के कानून को मुरतब करने का, उस बोर्ड का इनके वालिद साहब शाह अब्दुल रहीम मेंबर थे। अब कितना बड़ा आलिम होगा, अंदाजा लगाए कि बादशाह जिस पे भरोसा करे, और दुनिया में जितने आलिम थे सबको औरंगजेब ने बुला लिया, उनका अमीर शाह वलीउल्लाह के बाप को बना दिया। उनका दस्तूर था कि जब मिलादुन नबी आता था तो इकबाल साहब वो महफिल करते थे अपने घर में, ये लोगों का मिजाज था। और रसूलुल्लाह का जिक्र जमील हुआ, पैदाइश का जिक्र हुआ, सलातो सलाम हुआ, फिर सबको खाना खिलाते थे। एक साल ऐसा आया सैयद साहब के गुर्बत आ गई, घर में वहाँ के माली पोजीशन कमजोर, तो लोकरे के आंसू आ गए। तो उनका बेटा मासूम 8-9 साल का वलीउल्लाह आए, काबा लिमाजा तब की अबाजी आंसू क्यों बारे हो? कहा बेटा महबूब का दिन आ रहा है और फकीर की 70-80 साल की उम्र होगी, मैं हमेशा मिलाद नबी करता था, महफिल सजाता था, वो सरकार के नाम पे आलिमों को खाना खिलाता था, अब मेरे घर में आटा ही नहीं है तो कैसे खिलाऊंगा, वो नबी का दिन कैसे मनाऊंगा? तो उस बच्चे को बाप ने कभी पैसे दिए, 2 पैसे थे, उसको सैयद साहब उस जमाने में टक्का कहते थे। 1 टक्का शाह वलीउल्लाह कहते, मैंने बपिदरम दादा, मैंने अपना टक्का का आबादी ये ले लो, इससे कुछ न कुछ खिला दो। तो 1 टक्का तो उस्मानी साहब बहुत बड़ी बात है, कहा बेटा बहुत है, जाओ चने लेकर आओ। तो भुने हुए चने जो अपन फातिहा में लगाते हैं ना, तुम खुशी से खाते हो, किसी के पेट में दर्द हो जाता है, वो चने लाए गए, देखो ये है चने की बरकत, चना लाया गया। कहा उलमाओं को बुलाओ, सैयद साहब फलां साहब आए, महफिल मिलाद हुई, महफिल खत्म हुई तो सलाम हुआ। कहा बेटा कभी खाना खिलाता था, अब मेरी माली पोजीशन कमजोर है, ये रसूल के नाम पे चने तकसीम कर लो। तो सब ने चने तकसीम कर लिए। खुदा की कसम ये किताब मौजूद है, दालों में मौजूद, दिल्ली में मौजूद, लखनऊ में मौजूद, अजीत देवबंद में मौजूद है। खुदा की कसम लिखा उन्होंने कि रात को एक जय्यद आलिम जो वली थे, उसने ख्वाब देखा कि रसूल की महफिल सजी है, सरकार अबू बकर, सरकार उमर, सरकार उस्मान, सरकार अली और साहबाए किबार बैठे हैं, वो नबी के आगे तरह तरह के खाने। इतने में जब चन्नू की वाक़े वो तबाक आई, फरमाया उमर अली अब इसको तू तकसीम कर ले। तो पूछा सरकार ये किसने भेजा? कहा मेरे अब्दुल रहीम ने भेजा। नायाब खाने रखे हैं, और जब मोहब्बत वाला खाना आया तो सब खानों को, अरे चना तकसीम नबी पाक कर सकता है शेख अब्दुल रहीम का, तो अब आपके आंसू भी मुस्तफा कबूल फरमा सकते। बहना तो सीखो, खैरात करना तो सीखो, अमल करना तो सीखो। अल्लाह ताला हमें इन बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। ये टीबी बीमारी, ये कैंसर की बीमारी, ये क्या नाम, ये शराब नोशी की बीमारी, जुआबाजी, इनसे बचो बेटा, मर जाएंगे। खुदा की कसम गोलियां चल रही, आप हालात पढ़ो, पहचानो। मलम यारफ अहल जमाने फौज जाए, जो जमाने की रफ्तार को नहीं पहचानता वो नादान बनता है। इन गोलियों में प्यारे, वो बंबई दिल्ली में मरा था मेरा दोस्त था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जाफरी का नाम तुमने सुना होगा, उसके साथ और मरा, उसकी कोठी थी सैयद साहब करुण की, वो कब गिरी कैसे जली उसको कफन का भी पता नहीं। तो प्यारे जब मौत आती तो पूछ के नहीं आती, गुनाहों की सजा मिल जाती, आपको पता नहीं कल क्या होगा, आंधी उधर है उसका रुख इधर भी हो सकता है। इसलिए तौबा करो, मेल मोहब्बत से रहो, इत्तफाक पैदा करो, हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं। मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह फहुव मुस्लिम, जो कलमा तैयबा पढ़े वो हमारा भाई है, वो जो नबी का दीवाना वो हमारे सर का ताज है। इन तूफानी माहौल में हम अपने पड़ोसी हिंदू भाई हो, सैयद हो, पठान हो, उनकी भी इज्जत करें, उनका भी वाकई मोहब्बत का मुजाहरा करें और अपनों से भी मोहब्बत करें, और इत्तफाक और मोहब्बत से बन के रहोगे तो अल्लाह तुम्हें इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। अगर हम बिखर गए तो कफन की चादर भी नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला आज की महफिल पाक के सदक़े में, रसूल अल्लाह की अज़मत के सदक़े में हमें इस्लामी ज़िंदगी जीने की और इस्लाम के पाकीज़ा उसूलों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे उलमा जो कुछ हमको हिदायत फरमाई उस पर अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।